प्रणाम कर लीजिए बेटा। तो मैं तो चर्चा कर रही हूँ। पहले तो मैं अपने चरणों में प्रणाम करती हूँ, ये भगवान धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने जन्म प्रणाम करती हूँ, अपने सास चरणों में प्रणाम करती हूँ, स्वर्गीय पितृदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव वेदमाता गायत्री बंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हिमालय वाले दादा गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, तपोभूमि मथुरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सब शिष्य बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मांड की सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हर महादेव गद्दर महादेव। तो मेरा तो यही चर्चा है कि मैं तो भाई क्या बोलते हैं, पहले से ही बोली थी कि जो भी आ जाएंगे अच्छा भोलेनाथ मेरे घर में लगा दीजिएगा, बुलाइएगा, जैसे हम हैं वैसा ही मेरे को भोलेनाथ वहाँ रखिएगा, अलर पलर मत रखिएगा, चुन चान करके बढ़िया ठीक ठाक मेरे को घर में बसाइएगा मेरे घर में भोलेनाथ। मैं चर्चा कर रही हूँ।
तो अब क्या मैं कहूँ, मुँह खोलूँ का तुमसे मांगूँ, बिन मांगे मैं पाया मेरे भोले। तो जो दिया इसके लिए तो मैं क्या, मेरे भोले बाबा ही खुश हैं। तो भाई उसी समय बोली चर्चा कराने का, तो भाई पहले मैं बोली कि उजाला करा लेते हैं, तब भोले बाबा का चर्चा कराएंगे। भोले बाबा हम पर तो इतना दया किए हैं, इतना दया किए हैं कि चारों तरफ अंधकार था, एक तरफ कुआं था, एक तरफ दलदल था, बीच में मैं थी। उस समय मेरे भोले बाबा आकर के मेरे नैया पार लगाए हैं। मेरी माता, मेरे पिता, मेरे पति, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे जो भी हैं वो मेरे भोलेनाथ हैं। हर रूप में आकर के, जहाँ भी मैं पहुँचती हूँ उस रूप में आकर के मेरे भोले बाबा तैयार हो जाते हैं। तो अब इससे बढ़ कर के दुनिया में कुछ नहीं है। मेरे हर संकट को हारने वाले मेरे भोलेनाथ हैं। और दुख तो मैं बहुत भगवान मानती हूँ। दुख दो भोलेनाथ, चाहिए दुख न हो तो फिर दुनिया का वो नहीं होता है। लेकिन मेरी माँ, मेरे पिता ऐसा दुख दीजिए कि हमको सहन हो जाए, सहने भर कर दीजिए प्रभु। कोई दिक्कत नहीं हमको, दुख आने से सुख तो क्या बोलते हैं वो है, उमंग है। और दुखी में तो सबको अच्छा है, तो दुख बहुत बड़ा नहीं है। तो इतना ही भोलेनाथ मेरे को दया किए हैं। और मैं जितना भी चर्चा करूं उतना कम है। करते करते थक गया मुझे भोलेनाथ, तब मेरा चर्चा खत्म नहीं होगा। तो इतने कह कर मैं अपने वाणी को नाम देती हूँ। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, मैया गणेश जी की। और एक चर्चा और बोल देती हूँ कि क्या बोलते हैं, एक बूढ़ी माता जी, एक बूढ़ी माता थी और उनका एक संतान हुआ, उसके पति खत्म हो गए। तो क्या बोलते हैं, जिसका पति नहीं है तो दुनिया अंधकार है, वो चाहे कोई भी कुछ कर ले। तो लेकिन ये भी बात है कि सबका पति ये है और मेरे पाप के पति यहाँ है। मेरा पति तो असल जो मानिए तो सही बात है, सबका पति यहाँ बैठे हैं। जो कहते हैं पति पालन यही है। अब हम लोग को ये मेला घूमने के लिए साथी संगतिया दोस्त बना करके, पति बना करके जीवन पार करने के लिए एक दूसरे को जोड़ दिए कनेक्शन। जैसे पार्वती भाई पूछते अपने पति भोलेनाथ के पास, तो ये है, इसलिए संसार रच दिए हैं। काहे कि अब ऐसे घर में हम भी बैठती थी तो कहती थी कि मेरा पति मेरा बच्चा, ऐसे कर दिया भगवान, ऐसे कर दिया। पर मैं जब भोलेनाथ के साथ में चलने लगी, जब मैं चर्चा में चलने लगी, जब मैं घूमने लगी, तो मेरे को अपने मन ही रोआता है, अपने मन समझाता है, अपने मन हंसाता है, समझ गए ना। तो क्या बोलते हैं, मेरे को कई जीवन सिखा दिए जो बोले मेरे बहन जी कि गुरु ने मुझे चलना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। तो मेरे भोलेनाथ, मैं 3 गुरु बनाई हूँ मेरे भोलेनाथ, और तीनों यही बनाई हूँ, 2 निराकार हैं, 1 सहकार है। मैं इसी जैसे मेरे भोले हैं तो 3 मेरे को देते हैं। तो एक राम है, मेरे भोलेनाथ हैं, और जो मेरा सहकार में है वो भी राम है। तो मेरा ऐसे ही श्रेष्ठ काम किया है और मेरे को ऐसे ही देते जाते हैं। मेरा दाता इतना महान है। तो उसके पति मर गए तो भाई एक बच्चा हुआ, अपना लेकर के बच्चे पूरी माई अपना पालन पोषण करने लगी। करते 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 दिन भाई आगे बढ़ते गया, लेकिन बच्चे तो पाल रही थी पर किसी के पास में मांगने नहीं जाती थी। अब जितना पति रख के गया था, खाई पी भाई तो कितना दिन रहेगा। तो एक दिन अब खत्म होने लगा भाई, अब ये भी होने लगा कि आज खाना बनेगा तो कल बनेगा कि नहीं बनेगा। सोचने लगी कि मैं तो कैसे रहूँगी, लेकिन पेट नहीं मानेगा, पर बच्चा मेरा कैसे रहेगा। तो क्या बोलते हैं, ऐसी मंदिर था काली जी शंकर जी का, हर गांव में रहता है ना, पूरब में काली माई, पश्चिम में शंकर जी, गांव में सभी। हाँ, तो ऐसे हाँ वही ब्रह्म भगवान है। तो क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ शंकर जी ही मतलब पश्चिम में है, और पूरब में काली माई, वो जो 7 मुंडी वाले होती हैं, होते हैं ना, हर गांव में ही काली जी का मंदिर 7 रहते हैं। वो रहता ही है, वही है, वो देवी काली माई वही है। तो क्या बोलते हैं, मंदिर पर चर्चा हो रहा था,
मेरे लड़का विदेश से गया तो मामा हाँ तो पहले ताकि मैं मेरा चला गया नीम का पेड़ वैसी होती है। हाँ तो आए मामा तो वहाँ तो क्या बोलते हैं, सुनिए तो वो चाचा वहाँ हो रहा था तो बुढ़िया बेचारी अपने घरे से सोची कि अरे ये तो मंदिर पर भजन कीर्तन हो रहा है, चलो यहाँ बैठती हूँ, उससे अच्छा है मंदिर में पर जाकर बैठती हूँ। अब वहाँ गई बैठने तो प्रभु देने वाले हैं। अब जब चर्चा वर्चा खत्म हो जाता था प्रसाद से बांटने लगते थे। अब बूढ़ी माता भी जा करके ताली अपना नमः शिवाय में बजा रही हैं। बजाते बजाते जब खत्म हो रहा था तो भाई जो चढ़ता है भोलेनाथ का मांगता तो कोई नहीं है, लेकिन 10, 20, 100, 50 जो जिसका शक्ति रहता है तो चढ़ाता ही है, क्योंकि दक्षिणा देना ही चाहिए। देखिए मैं पंडित हूँ तो इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लालची से बोल रही हूँ, नहीं, जब तक दक्षिणा नहीं दिए तब तक पूजा खाली नहीं हो। क्या एक भगवान का पत्नी, एक जो है उन्हीं का पत्नी है, तो जहाँ भगवान है वहाँ सती नहीं है तो अधूरा है। इसीलिए दक्षिणा दिया जाता है। तो दक्षिणा में क्या होता है कि आप 100 चढ़ाइए, 200 चढ़ाइए, 1000 चढ़ाइए, 500 चढ़ाइए, उसमें भी नहीं है तो क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं ना, आभावे सारी दक्षिणम समर्पयामि। अच्छा फूल ले लीजिए और दक्षिणा चढ़ा पर दक्षिणा दीजिए। तो ऐसे कर करके जो दक्षिणा चढ़ता था, अब गुरु बहना लोग आ करते थे, बांट लेते थे, बांट करके इसलिए उनको 10-20 मिनट तक आप लेकर के आ जाती थी तो घरे खाना वही प्रसाद मिलता था। प्रसाद उनको इतना मिल जाता था कि दोनों भाई बेटा खा करके टन चुकाते थे रोज के रोज। एक दिन आए थी सोच रही कि प्रसाद तो खा लेते हैं हम लोग दोनों, इतना पेट भर जाता है, लेकिन ना आज मीठे मीठे खाते खाते ना मन कर रहा है, अब आएंगे तो खाना बनाएंगे कुछ, मतलब सब्जी उब्जी करके जा रही हूँ चर्चा में। बेचारी गई चर्चा में, सांझ की चर्चा करके तो 5 बजे उधर से वापस होके आ रही है तो घरे मतलब बताया पैसा वहाँ सब शिष्य बोल लोग दे दिए उनको। मैं कहानी सुनाती होगी तो दे देते थे कि लो भाई अपना तुम यही दिलवाने वाले हैं, शिष्या बहन की कहाँ गया, दया तो ये करते हैं। तो उस दिन उनको 20 रुपये मिला, ले करके घरे आई, बड़ी खुश हुई कि 20 रुपये मिला है, जा रही हूँ बेटा को दूँगी तो सब्जी लेकर गया, आज सब्जी बनाऊँगी। आई बोली बेटा तो एक काम करो कि जाओ 3 सब्जी लेकर के आ जाओ, आज मैं सब्जी बनाऊँगी। तो बोले कि ठीक है। अब का लाना है तो आलू, टमाटर, मिर्चा बेटा। देखिए गरीब के बच्चे बहुत सजन होते हैं, वो बहुत मतलब किसी को नहीं कहता था। अगर कोई भी अरा दिए कि बेटा ये काम मेरा कर दो तो हाँ ही कहता था, भले उससे न होए लेकिन वो नहीं निकलता था। ऐसे भी सुने होंगे कि मांगने से पहले वो मरे गिर मुँह निकले नाई। एक तो हम असहाय हैं, बड़ी आशा लगा करके आपके पास गए और आपके पास में है और वहाँ बोल दिए कि नहीं है, तो मेरे से भी अधीन जो नहीं कहा वो होता है। इसलिए किसी के पास में उपाच है, एक कुछ भी है तो आया हमारे दरवाजे पर आस लगा के है तो निराश नहीं। ऐसे वो लड़का वाणी से संकल्प लिया था कि कोई भी व्यक्ति कुछ कहेगा वो नहीं कहता था। तो अब आगे निकला सब लेने के लिए सब्जी, तो जैसे ही रोड पर चल रहा है, बंद कर दो बेटा, रोड पर जा रहा है